नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे एसएससी स्कैम के बारे में, वो भी कोई भी बकचोदी किए भी बगैर। शुरू करते हैं। तो भाई देखो, ये है वेस्ट बंगाल का सबसे बड़ा स्कैम, हमारा इंडिया का सबसे बड़ा स्कैम। क्यों मैं बता रहा हूँ, बताऊँगा। पूरा वीडियो एंड तक देखना और कमेंट कर देना कहाँ से हो। थैंक यू। तो भाई शुरू करते हैं। देखो भाई, पहली बात वेस्ट बंगाल का एजुकेशन सिस्टम। भाई देखो, मैं विवेद में नहीं जाना चाहता कैसा कोई एजुकेशन सिस्टम है, मैं विचार करने वाला कोई नहीं हूँ। पर फिर भी इंडिया एजुकेशन सिस्टम बहुत ही बैड चल रहा है। फिर वेस्ट बंगाल का ये हाल बहुत ही बुरा। 26,000 टीचर्स का नौकरी चला गया। हाँ, थोड़ा पॉज लिया दिसंबर महीने में, पर चला तो गया ना। वेस्ट बंगाल सीएम बता रहे हैं कि भाई इसमें उनका कोई भी गलती नहीं है, उनको फंसाया जा रहा है। मुझे नहीं पता क्या सही है क्या गलत है, आप लोग कमेंट में लिख देना। सेकंड बात, अगर उनको फंसाया जा रहा है, जब स्कैम हुआ था तो एजुकेशन मिनिस्टर उनका ही पार्टी का मेंबर था, श्री पार्थ चटर्जी। अगर उनको फंसाया जा रहा है तो क्यों वो लोग वही मार्कशीट नहीं दिखा पाए, क्यों वो लोग साबित नहीं कर पाए कौन एलिजिबल है कौन नॉन एलिजिबल है, क्यों? सेकेंड पॉइंट, क्यों सीट से ज़्यादा अपॉइंटमेंट किया है? क्योंकि सीट तो गवर्नमेंट ही डिसाइड करते हैं कितना सीट में वो लोग रिक्रूटमेंट करेंगे, कितना सीट में रिक्रूटमेंट नहीं करेंगे। क्यों 24,640 से 25,743 जोन हुआ? क्यों जो एलिजिबल टीचर हैं उनको नहीं बचा पाया? क्यों सरकार ये करने में विफल हुआ? सेकंड पार्ट, क्यों वेस्ट बंगाल का नाम खराब हो रहा है? थर्ड पार्ट, जो 26,000 टीचर्स के अंधेरे में फेंक दिया उनका वजह कौन लेगा? अब आते हैं कैसे हुआ। पहले बार 2016 में एसएससी ने एक नोटिस जारी किया कि हम लोग टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ रिक्रूट करेंगे, इससे परीक्षा होगा। सबने क्या किया, पैसा दे के फॉर्म खरीदा, फिर परीक्षा हुआ, इंटरव्यू हुआ। सब लोग रिजल्ट के अपेक्षा करने लगा, रिजल्ट में वेट करने लगा, रिजल्ट का डेट के वेट करने लगा। फिर रिजल्ट निकला, अब हुआ असली झोल शुरू। देखो भाई, रिजल्ट के दिन हम सभी जानते हैं, सभी का रिजल्ट दिखता है, जो फर्स्ट हुआ, सेकंड हुआ, थर्ड हुआ, ऐसे ही टीचर्स के भी होता है। पर लेकिन टीचर लोग देख पाए कि भाई सिर्फ अपना रोल नंबर देके वो लोग रिजल्ट देख पा रहे हैं, मेरिट लिस्ट नहीं देख पा रहे। सेकेंड पॉइंट, एसएससी ने बोला कि हमारे पास 24,640 नहीं 25,743 में हम रिक्रूटमेंट करेंगे। प्राय हजार ज़्यादा सीट एसएससी ने कैसे अरेंज किया किसी को नहीं पता, और आगे नहीं बोला। जब रिजल्ट निकल गया, सब कुछ हो गया, फिर जब सबने देखा कि भाई झोल तो कुछ पकड़ा है, सबने क्या किया, सबने जाके एसएससी के विरुद्ध, इस स्कैम के विरुद्ध हाई कोर्ट में अपील किया। इसमें और एक झोल था। हाई कोर्ट ने कहा, देखो भाई तुमको मेरिट लिस्ट निकालो, तुम लोग भाई क्लैरिटी रखो कि भाई हाँ भाई आप कुछ झोल नहीं है, सब सही मापी के। जब एसएससी ने मेरिट लिस्ट निकाला तो सब देख के शॉक हो गए। मेरिट लिस्ट में जो टॉप किया वो नीचे है, और जो कम नंबर मिला वो ऊपर है। क्या बात है। हाई कोर्ट ने समझ लिया कुछ तो गड़बड़ है। हाई कोर्ट ने सीबीआई को ये मामला सौंप दिया कि भाई देखो ये स्कैम हो रहा है, तुम पता लगाओ। एसएससी ने तत्कालीन जो एजुकेशन मिनिस्टर थे श्री पार्थ चटर्जी और उनका घनिष्ठ मित्र श्री अर्पिता मुखर्जी, इन दोनों के ऊपर केस कर दिया, और ईडी भी इसमें जुड़ गए मनी लॉन्ड्रिंग के केस में। ईडी और सीबीआई मिलके जब अर्पिता मुखर्जी के फ्लैट में रेड किया, तब सब देख के शौक किया। 47.9 CR प्लस अपॉइंटमेंट लेटर प्लस गोल्ड प्लस ज्वेलरी, बहुत कुछ सामान।
इसके बारे में सबने जानकारी लिया, सब मीडिया हिल गए, सब दुनिया हिल गए कि भाई एक मामूली एक्टर्स के पास, मॉडल के पास इतना ज़्यादा पैसा प्लस अपॉइंटमेंट लेता कैसे मिला। सब लोग समझ गए कि इसमें बड़े बड़े मछली लोग शामिल हैं। सीबीआई ने क्या किया, एक एक मछली को आपे में लिया, लेके सीबीआई ने पता लगाया कि प्राय मैक्सिमम 8000 इलीगल टीचर्स, नॉन टीचिंग स्टाफ रिक्रूट हुआ है। समझ लेना। अब हाई कोर्ट ने कहा देखो भाई, मेरे पास दो रास्ते, एक पूरा पैनल बातिल कर दो और दूसरा कि भाई तुम एलिजिबल नॉन एलिजिबल को पता लगाओ। एसएससी ने ये करने में विफल हुआ। एलिजिबल नॉन एलिजिबल वो लोग छाट के अलग नहीं कर पाए। हाई कोर्ट के पास कोई दूसरा विकल्प नहीं था, हाई कोर्ट ने पूरा पैनल ही बातिल कर दिया। इसके बाद वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट और एसएससी मिलकर सुप्रीम कोर्ट में अप्लाई किया कि भाई इस केस को सुप्रीम कोर्ट ही संभलेगा। सुप्रीम कोर्ट भी एक ही डिसीजन दिया कि भाई देखो तुम एलिजिबल नॉन एलिजिबल को अलग करो। एसएससी ने समय मांगा, दिया, फिर से समय मांगा, फिर से दिया, फिर से समय मांगा, फिर से दिया, पर एसएससी ने कभी भी एलिजिबल नॉन एलिजिबल अलग करके सबमिट नहीं किया। अब सुप्रीम कोर्ट के पास दूसरा कोई विकल्प नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये पूरा पैनल ही बातिल है। फिर और एक सुनामी हुआ कि भाई देखो ये पूरा पैनल बातिल किया जाता है, 3 महीने के अंदर पूरा का पूरा स्टाफ, नॉन टीचिंग स्टाफ, टीचिंग स्टाफ रिक्रूट होना पड़ेगा। फिर जो इनलीगली जॉब मिला है उनको 12% रेट के जितना भी वो लोग सैलरी मिला है उनको वापस करना पड़ेगा। क्यों? ये जनगण का मेहनत का टैक्स का पैसा है, ये गलत आदमी के, गलत टीचिंग के पास नहीं जाना चाहिए। अगर कोई भूल किया उनको सज़ा मिलेगा, पर जनगण का पैसा ये उल्टा पल्टा काज में व्यवहार नहीं किया जा सकता। फिर जो डिसेबल टीचर है उनको सैलरी मिलेगा, जो दूसरा कोई नौकरी करता है वहाँ पर वापस जा सकता है, कोई भी रोक टोक नहीं होगा। जो टीचिंग एग्ज़ाम देना चाहते हैं वो देख पाएंगे, कोई भी एज लिमिट नहीं होगा। इसमें एक झोल है। झोल क्या है? झोल है कि बोल रहे हैं कि भाई जितना भी पैसा सबने वापस किया है, पर इसमें तो भाई एलिजिबल टीचर भी है, उनका क्या होगा? उनके बारे में तो कुछ नहीं बताया गया। जो सज़ा मिला, जो असली में गुनहगार है उनको क्या सज़ा मिलेगा ये भी नहीं बताया सुप्रीम कोर्ट ने। तीसरा बात, क्या सच में फिर से क्लैरिटी एग्ज़ाम लेना मुमकिन होगा, या फिर से सभी लोग एग्ज़ाम दे पाएंगे? बहुत लोगों का शादी हो गया, बहुत लोगों के बीमार माँ बाप है, बहुत लोगों का बेटा हो गया, बेटी हो गया, उनका क्या होगा? मेरा सीधा सवाल है। फिर जो अनशन में बैठे हैं उनका क्या होगा? क्या वो लोग भी वैसा एग्ज़ाम दे पाएंगे जो पहले देना चाहते थे, जो पहले वो रिकमेंड हुआ जिसके साथ अन्याय हुआ, उनका क्या होगा? तीसरा बात, क्या सरकार इसमें पूरा का पूरा भागीदार नहीं है? मुझे नहीं मालूम, पर भागीदार अगर नहीं है तो सरकार ने इनका विरोधिता क्यों नहीं किया? जब स्कैम हो रहा था, जब वही में सिर्फ जलाया जा रहा था, तब सरकार कहाँ था? क्या इस सच है कि सरकार को भनक तक नहीं लगाई ऐसा बड़ा स्कैम होने से पहले? क्या सच में सरकार ये नहीं जानती थी कि कोई स्कैम हो रहा है? हम सभी जानते हो कि मेरिट लिस्ट को नहीं जलाया जाता, अगर जलाया भी जाता, डिस्ट्रॉय भी किया जाता तो उसका हार्ड कॉपी रहता है, हार्ड कॉपी रहना पड़ेगा, ये नियम है, पर यहाँ पे भी रूल्स ब्रेक किया गया।